गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। सेवा, सुरक्षा और सहयोग। हरियाणा पुलिस इन तीन शब्दों में ही समाहित है, लेकिन गुरुग्राम में ना तो पुलिस की सेवा करने का कोई भाव है, ना ही सुरक्षा का माहौल है और ना ही सहयोग करने की इनकी कोई मंशा है। यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में 2 दिन पहले एक रेप पीड़िता 14 साल की नाबालिग बच्ची और उसकी मां 12 घंटे तक थाने में बैठी रही और 12 घंटे के बाद रात 2 बजे केस दर्ज किया गया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं चोरी की वारदातें हो रही हैं, कहीं दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिए जा रहे हैं, तो कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम के सेक्टर 10A इलाके का, जहां पर एक 14 साल की नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ एक हथियारबंद बदमाश ने गन पॉइंट पर रेप किया। यह घटना है मार्च 2020 की, जब महिला के पति बीमार थे। उस समय उनके दोस्त आशु उर्फ हरीश उनके घर पर आया करते थे और अपने दोस्त की बीमारी के बहाने से वो उनके घर पे जाते और फिर उस व्यक्ति की पत्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते। पीड़ित महिला जब अपने पति को इलाज के लिए रोहतक के अस्पताल में लेकर गई तो पीछे से हरीश उर्फ आशु उसके घर पर आया और उसकी बेटी को ये कहकर उसके घर से ले गया कि वो उसके पिता से उसको मिलाने ले जा रहा है। 14 साल की नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि आशु ने उसके साथ रास्ते में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और फिर उसके साथ बेहोश होने के बाद बलात्कार किया। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसको गन पॉइंट पर ले लिया और उसको जान से मारने की धमकी दी। कुछ महीने तक दोनों डरी हुई माँ बेटी किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन 3 दिन पहले गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम हरीश उर्फ आशु है, जिसके पास अवैध रूप से हथियार मिले थे। उसके बाद इन पीड़ित मां बेटी ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के पास गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इनकी शिकायत को मार्क करके सेक्टर 10A थाने में भेज दिया। लेकिन आप पुलिस की कार्यशैली देखिए कि पुलिस ने लगभग 13 घंटों तक दोनों पीड़ित मां बेटी को थाने में ही बैठा कर रखा और रात 2 बजे इनको वापस घर भेजा। एक बार है ना, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मम्मी उनके साथ चली गई थी। तो है ना, एक वो आंसू है ना जो मेरे पापा के दोस्त है, उनका आना जाना था हमारे घर पे। वो मेरे को आया और मेरे से बोला कि चल तेरी मम्मी और तेरे पापा से मिलवा के लाता हूँ। तो उनका आना जाना था तो मैं चली आई, उनके साथ चली गई। तो उन्होंने कहा कि तेरे को उल्टी वगैरह लगती है, ज़्यादा लंबा सफ़र है तो तेरे को मैं दवाई दिलाता हूँ। वो मुझे लेके गया, उसने मुझे दवाई दी, मैंने वहाँ पे दवाई खा ली। फिर वो मेरे को आगे लेके चला गया। वो बोला कि है ना, मेरा 10-15 मिनट का काम है, मैं इसे फिनिश करके आता हूँ, तो जब तक यहाँ बैठ। उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मैंने उसके दूर किया। मेरे को बेहोश होने की वो हो गई थी, मैंने उसे साइड किया। तो फिर मैं उसको साइड करते करते मुझे चक्कर आ गई, मैं बेहोश हो गई। मेरे को जब होश आया, मैंने उससे कहा कि तूने मेरे साथ क्या किया। तो उसने मेरे पिस्टल रख दी और बोला अगर तूने ये बात किसी को बताई तेरी मम्मी को जेल में भेज दूंगा, तेरे पापा मर जाएंगे और तुम दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। मैं उसके कारण डर गई। फिर अभी मेरी मम्मी, जब हम यहाँ पे आए मेरे पापा की डेथ के बाद, जब उनसे आए थे तो उनके देख के मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मम्मी को बताया था, फिर मम्मी ने आगे मेरी नानी वगैरह को बता के कार्रवाई करी। हथियार का भी यूज़ किया था उस वक्त? उसने हथियार का तो यूज़ नहीं किया, लेकिन वो पिस्टल दे रखी थी ना, मेरे यहाँ पे रख दी थी और मेरे थप्पड़ वगैरह भी मारा था उसने। कितने टाइम पहले ये घटना हुई? जी, ये मेरी पापा को अटैक आया था 19/3 को, जब के बाद है ये। मेरी बेटी के साथ में गलत हरकत की गई थी। एक आशु नाम का लड़का है गड़ोली गांव से, उसने अभी इसने मेरे को परसों ही ये बात बताई कि मम्मी मेरे साथ इस अंकल ने ऐसे ऐसे हरकत की है। तो हमने फिर कार्रवाई करवाई, उसको बोला भी, तो उसने हमें पिस्टल दिखा करके डरा दिया और बोला कि अगर तुमने कोई भी मतलब अपने घर में या किसी भी कोई कानून कार्रवाई की तो सारे परिवार को जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ठीक है, मेरे जेठ का लड़का हमारे साथ था,
इसको पता लगा कि भाई इसकी बहन के साथ ही हरकत हुई है, इसने उसको बोला तो इसके साथ भी मार पिटाई की और इसको भी पिस्टल से डराया कि आपने कोई कार्रवाई की तो आप सब ने बंदूक से मार दूँगा। तो इसलिए फिर हमने तंग आ करके यहाँ कमिश्नर ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दी। अच्छा, वो हथियार से डराने की कोशिश की तो इसकी कंप्लेंट आपने उस वक्त पुलिस में की थी? नहीं, पुलिस में नहीं की हमने सीधा यही कमिश्नर ऑफिस में मैम को बोला है। अच्छा, आप नज़दीकी अपने थाने में क्यों नहीं गए, इसका क्या कारण? इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे इसके मतलब थोड़े जाने पहचाने बंदे हैं और वहाँ सुनवाई हमारी नहीं होती। अभी आप सीपी ऑफिस आए हैं तो क्या शासन मिला यहाँ से मैम ने हमारी सुनी और उस पर तुरंत कार्रवाई की है और सेक्टर 10 के लिए हमने रेफ़र किया है। अच्छा, कब से ये गलत हरकत कर रहे थे? ये अभी पिछले महीने मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उनको अटैक आ गया था तो मैं गांव चली गई थी। पीछे से मेरे बच्चे यहाँ पे घर पे ही थे तो ये उसने मौका देख के ही हरकत की है कि भाई उसके घर पे नहीं है कोई, तो मेरी बेटी अकेली थी इसलिए। कोई ये जानकार था आपको? हाँ, ये मेरे हस्बैंड के जानकार थे, 4-5 साल से आना जाना है इनका हमारे घर में, और कोई काम है तो भी ये थोड़ा इंटरफेयर रखते थे। दोनों पीड़ित माँ बेटी किसी तरह एक एनजीओ के सहारे पुलिस के पास पहुंची थी। उम्मीद थी कि पुलिस इनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस की लेट लतीफ़ी कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने की तरफ इशारा कर रही है। पीड़िताओं के वकील ने साफ कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों की वजह से इस मामले में ढिलाई बरती जा रही है और रेप पीड़िताओं को थाने में रात 2 बजे तक बैठाना कहाँ का कानून है। मैं एडवोकेट सोनू तेवतिया, मैं जो बच्ची और उसकी मां के साथ जो गन पॉइंट पे रेप हुआ है, मैं उनका लॉयर हूं। मेरे पास क्राइम फ्री इंडिया से एनजीओ वाले आए थे, उनके थ्रू मैं उन पीड़िता से मिला, जिनको कि मैं कमिश्नर साहब से मिला, पंखुड़ी कुमारी जी से मिला मैं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी ही मामला दर्ज करा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे मार्किंग करके दे दी, मैंने सेक्टर 10A के थाने में उन्हें भेज दिया गया। वहाँ हम गए तो वहाँ पे मामला दर्ज होने की जगह पे उनको 12-13 घंटे मामला दर्ज करने में लगे कि कभी आईओ आ रही है और कभी एसएचओ साहब कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का मामला ही नहीं है ये, जबकि मैंने उन्हें प्रॉपर वे में बताया, समझाया कि ये डीसीपी साहब ने मार्किंग करके आपके पास भेजा है। और इस तरीके का 14 साल की बच्ची को इतनी देर तक बिठाना और उसको पहले ही वो सदमे में है और इतना वक्त लगाना मामला दर्ज करने में, ये हमारे गुरुग्राम के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो उसके बाद मामला दर्ज करने में भी 8-9 बज जाते हैं और उसके बाद लड़की का मेडिकल रात को 2 बजे तक हुआ है। रात को 2 बजे का मतलब है कि एक कोई भी कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाना, कोई भी अगली बार से किसी के साथ कुछ ऐसी घटना होती है कोई सामने आने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही वो परेशान, मानसिक रूप से परेशान, ऊपर से हमारा पुलिस प्रशासन उनको और परेशान करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, हमारे उच्च अधिकारियों को इस मामले में फैसला लेना पड़ेगा। कुल कितने घंटे का प्रोसेस हुआ? सुबह 1 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक प्रोसेस चला है, पूरे 13 घंटे का प्रोसेस। इसमें मैं आईओ की गलती नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा कि इसमें उच्च अधिकारियों की गलती है, क्योंकि एक थाने के ऊपर उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर रखी हुई है 4 थानों के ऊपर, जबकि हालांकि होनी चाहिए एक लेडीज सब इंस्पेक्टर एक थाने के ऊपर कम से कम एक होनी चाहिए, जो कि टाइम पे किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जा सके गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से। आज एक बार फिर बुलाया गया है? आज एक बार फिर बुलाया गया है उनकी काउंसलिंग के लिए, और अभी भी मतलब प्रॉपर वे में केस को प्रॉपर वे में नहीं लेके आए हैं। आईओ अपनी तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन कभी काउंसलिंग के लिए, कभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए, ये पोस्को का मामला है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, एक हथियारबंद बंदा जो कि ऑलरेडी क्रिमिनल है, जो कि उसका बैकग्राउंड सुनने में आ रहा है कि वो शिवसेना से बिलोंग करता है। अब शिवसेना ने इतना आतंक महाराष्ट्र में भी मचाया हुआ है, क्या गुरुग्राम भी इसमें आ सकता है? ये सोचने वाली बात है, ये हमारे उच्च अधिकारियों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब तक इस पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी बेटी, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, और ये भारत के लिए ही सम्राट वाक है। ये इस तरह के मैटर विदेशों में भी जाते हैं तो हमारे भारत की क्या इज्जत है, ये गुरुग्राम प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा। गुरुग्राम पुलिस की इस लेट लतीफ़ी पर जब हमने पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे मामलों को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।